नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आप आपके एरिया की किसी ऑथराइज्ड डीलर से कोई व्हीकल मान लो कार खरीद लेते हो। वो कार खरीदने के बाद आपको नजर आता है कि आपको 2021 में बनाई हुई कार खरीदनी थी, लेकिन जो डीलर है उसने आपको कार बेची है 2018 में बनी हुई कार आपको बेची है। अगर ऐसा आपको नजर आया तो ये केस में जिम्मेदार कौन? वो ऑथराइज्ड डीलर जिसने आपको कार बेची है वो, या फिर वो कंपनी जिसकी वो कार है? मतलब मान लो कि आपने मारुति की कार आपके आसपास के डीलर से खरीदी है, तो मारुति कंपनी जिम्मेदार है कि वो डीलर जिम्मेदार है? ऐसा ही एक केस सामने आया था सुप्रीम कोर्ट के। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो ये केस हुआ है टाटा मोटर्स वर्सेस वाज करके एक कस्टमर है उनके बीच में। ये जो वाज कस्टमर है, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कार खरीदी थी और ये कार उन्होंने खरीदी थी 2011 में। 2011 की उनको कार खरीदनी थी। 2011 में उन्होंने बुकिंग किया था। उनको चाहिए था कि 2011 में जो कार बनी हुई है वही कार चाहिए थी। लेकिन ये जो डीलर है गोवा प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको 2009 की मॉडल कार दी। जो कार 2009 में बनी हुई है वो उन्होंने इनको 2011 में बेच दी थी। वाज जो है उन्होंने बैंक से कर्जा भी लिया हुआ था। जो वाज है उनको ऐसा नजर आया कि ये कार ऑलरेडी 2009 की बनी हुई कार मुझे 2011 में बेची जा रही है और साथ ही साथ ये कार का रनिंग भी हो चुका है 622 किलोमीटर का। मतलब वाज है उनको नजर आया कि उनको नई कार नहीं बेची गई है, उनको कोई पुरानी कार उनके हाथ में थमा दी गई है। तो वाज है उन्होंने डीलर को रिक्वेस्ट किया कि मैंने जो आपको पैसे भरे हैं वो सारे पैसे मुझे रिफंड करो, या फिर मुझे 2011 में बनी हुई कार मुझे वापस करो। 2009 की कार मैं नहीं रखूंगा। उन्होंने मना किया 2009 की कार एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन वाज है उनको पैसे भी रिफंड नहीं किए गए और ना ही उनको कोई नई कार रिप्लेस करके दी गई। तो उसी के चलते वाज जो है उन्होंने डीलर के ऊपर, मतलब विस्तार गोवा प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर उन्होंने नोटिस डाला और साथ ही साथ उस कंपनी पे नोटिस डाला जिस कंपनी की ये कार है। तो ये कार थी टाटा मोटर्स लिमिटेड की, इनके ऊपर भी नोटिस डाला। अब ये केस पहुंच गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टाटा मोटर्स को भी जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर टाटा मोटर्स से उनका डीलरशिप एग्रीमेंट होता है और डीलरशिप एग्रीमेंट के तहत सस्पेंशन ऑफ डीलरशिप सारे पावर्स होते हैं टाटा मोटर्स के पास में, तो ऐसे केस में टाटा मोटर्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ठुकरा सकता। टाटा मोटर्स भी इसमें टाटा मोटर्स को भी इसमें जो भी लॉस हुआ है डीलर्स को वो देना चाहिए, रिम्बर्स करके देना चाहिए। तो उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर करी थी कि डीलर और साथ ही साथ टाटा मोटर्स जो है उन्होंने जो वाज है उनको कार देनी चाहिए, नई की नई कार देनी चाहिए, या फिर उनको सारी रकम जो है वो रिफंड करनी चाहिए। और रिफंड करते हुए उन्होंने 10% इंटरेस्ट से अमाउंट रिफंड करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि आप जो है आप उनको 20,000 रुपए की उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करोगे। मतलब नई कार भी दोगे, नई कार नहीं दे पा रहे हो तो आप सारे के सारे पैसे वापस करोगे 10% ब्याज के साथ। और उसके बाद भी आपको उन्हें क्या करना है, वाज जी को 20,000 रुपये देने हैं। जुर्माना लगा दिया है क्योंकि वाज जी है उनको मेंटल स्ट्रेस आया था ये ट्रांजैक्शन के चलते। और एडिशनल कॉस्ट भी देने को बोला, लीगल के जो भी खर्चे आते 5,000 रुपए के खर्चे देने को बोला। तो टाटा मोटर्स से ये डिसीजन से निराश नजर आए और वो पहुंच गए थे स्टेट कमीशन के पास, क्योंकि टाटा मोटर्स का ऐसा मानना था कि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये डीलर्स का हुआ है। डीलर्स ने अपने कस्टमर को ये चीज बेची है। हम कंपनी है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं आता है। टाटा मोटर्स ने अपनी जिम्मेदारी है उसको ठुकरा दिया था। तो इसी के चलते स्टेट कमीशन के पास गया था। स्टेट कमीशन ने भी यही बात मानी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला था। स्टेट कमीशन में भी यही बोला था कि डीलर और साथ ही साथ टाटा मोटर्स है वो दोनों लायबल है और दोनों ने मिलकर कार वापस कर देनी चाहिए। तो इसी के चलते ये केस फिर गया था नेशनल कमीशन के पास। नेशनल कमीशन ने भी यही बात बोली कि डीलर जो है वो डीलर होता है, वो कंपनी का डीलर होता है। तो ऐसे केस में ये जिम्मेदारी भी टाटा मोटर्स पे भी आती है, ना कि सिर्फ डीलर पे आती है। तो इसी के चलते ये केस में नेशनल कमीशन जो है इन्होंने भी फैसला टाटा मोटर्स के खिलाफ
दे दिया था, टाटा मोटर्स को बोला कि आप भी ये घटना में आप जिम्मेदार हो और आपने भी कॉस्ट पे कर देनी चाहिए, क्योंकि डीलर और टाटा मोटर्स ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ रहता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन रहता है और ये रिलेशन के चलते टाटा मोटर्स के पास सारे पावर्स होते हैं। आप जब ऑथराइज करते हो किसी डीलर को कोई चीज बेचने के लिए, तो इसी चीज में सारे के सारे पावर्स आप अगर किसी डीलर को देते हो तो जिम्मेदारी आपकी भी हो जाती है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ठुकरा सकते, ऐसी बात नेशनल कमीशन ने भी टाटा मोटर्स को बोल दी थी। फिर ये केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नेशनल कमीशन जो है उन्होंने ऑलरेडी टाटा मोटर्स के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। 1 लाख रुपए उन्होंने बोला था वाद जी को आप पे करोगे और बाकी के पैसे जो है कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में आप डिपॉजिट करोगे। टाटा मोटर्स और साथ ही साथ डीलर्स उनको ऐसा बोला था कि आप लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, पुरानी कारें कस्टमर्स को बेच रहे हो। लेकिन टाटा मोटर्स का मानना था ये काम जो है, ये जो घटना हुई है, ये डीलर के लोकेशन से हुई, डीलर ने कस्टमर को पुरानी कार बेची है, हमारा इसमें क्या रोल आता है। तो ये सवाल टाटा मोटर्स घड़ी घड़ी पूछते हुए नजर आए। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा था। आइए जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन लिया है, हम कोर्ट ने ये केस में क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इसमें फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डीलर की है, क्योंकि डीलर ने 2011 में कार बेची है जबकि मॉडल जो है वो 2009 का है। सारी जिम्मेदारी डीलर की है, इसमें कोई भी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की मतलब टाटा मोटर्स की नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। टाटा मोटर्स इसमें कोई भी चीज से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब अगर आप कई कार खरीदते हो और कार में कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो डीलर की जिम्मेदारी है आपको रिप्लेस करके देने की, इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं होता है। अगर डीलर ने कोई डेफिशिएंसी करी है तो वो सारी जिम्मेदारी है डीलर्स की ही आती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी इसमें नहीं आएगी, टाटा मोटर्स की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट स्टेट और साथ ही साथ नेशनल कमीशन का भी फैसला जो है वो साइड में रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी डिफेंस लेके आए थे उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कंपनी की जिम्मेदारी कैसे होती है, क्योंकि इसमें डीलर और कंपनी इनकी जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस होता है। और अगर डीलर ने कुछ ओमिशंस किए और या फिर कोई गलतियां ऐसी करिए तो उसके कारण जो टाटा मोटर्स है उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऐसा भी बोला है कि जब ये कार टाटा मोटर्स ने डीलर को दी थी तो वो कार की फिजिकल कंडीशन अब बदल गई रहेगी, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद अगर डीलर कार किसी और को बेचता है इसमें टाटा मोटर्स का कोई भी जिम्मा नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीजें हो गई रहेगी 2 साल में। डीलर्स ने बहुत लोगों को ये कार यूज करने को दी रहेगी, मतलब टेस्ट रन के लिए दी रहेगी, ऐसा भी हुआ रहेगा, यूज किया गया कार रहेगा कार का बहुत सारी चीजों के लिए। तो कार बहुत ज्यादा टाइम तक अगर ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी तो भी उसकी कंडीशन जो है वो खराब हुई रहेगी, कार का कलर वगैरह जो है वो पेंट हुआ रहेगा, बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटी इसमें नजर आती है। तो ये चीजें है इसमें टाटा मोटर्स का कोई भी नॉलेज, टाटा मोटर्स को ये चीज कैसे कि आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। अगर टाटा मोटर्स ने 2 साल पहले कार डीलर को बेची है और डीलर ने कस्टमर को बेची है तो सारी जिम्मेदारी आती है डीलर की, क्योंकि डीलर के शोरूम में कार पड़ी थी सालों तक और उसके साथ डीलर ने क्या किया है वो सारी जिम्मेदारी टाटा मोटर्स की नहीं हो सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इसमें टाटा मोटर्स की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको रिफंड वगैरह जो लेना है या फिर जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करने हैं वो सारे चीजें जो है वो आपने डीलर से कलेक्ट करने चाहिए, कंपनी की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला माना जाएगा, क्योंकि आप अगर कोई व्हीकल वगैरह खरीदते हो तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है, डीलर की होती है। अगर कार में डिफॉल्ट आता है, मान लो कि डीलर आपको पुरानी कार बेच देता है और कंपनी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती है तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदारी आती है सीधा का सीधा डीलर पे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।